हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल शुरू करने से पहले हम पहले एक चीज़ समझ लें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर? सेक्स इज बायोलॉजिकल, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जेंडर इज बिहेवियरियल और सोशल। किसी का जो उसको ऑर्गन्स मिले हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो उसका सेक्स है, और वो कैसा बिहेवियर करना चाहते हैं, दैट इज जेंडर. So gender is more social norms, regulations, that is called जो एक हमारा पैटर्न है, उसे हम जेंडर कहते हैं. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेंडर? तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको भले ही सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वो उसको मेल के मिले हैं, बट उसे मेल नहीं रहना, उसे फीमेल बनना है, या फीमेल को लगता है कि नहीं उसे फीमेल नहीं रहना, उसे मेल बनना है, तो वो अपने ऑर्गन चेंज करा सकते हैं. बिना चेंज कराए भी दे कैन dress up like, they can behave like, they can choose the lifestyle of opposite gender. That is called transgender. Sex is biological, gender is behavioral, and transgender is opposite. Now there is a lady, J.K. Rowling, हैरी पॉटर की ऑथर, और वो समर्थक है जो बायोलॉजिकली जो वुमेन है उन्हीं की. उनका कहना ऐसा है कि अगर हम बायोलॉजिकली जो महिलाएं हैं उन्हीं को सपोर्ट करेंगे तो शायद हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे. ट्रांसजेंडर होना गलत है, सही है. ये हम बहुत 2 मिनट के स्टेटमेंट पे नहीं कर सकते. डीप डिस्कशन इज नीडेड अबाउट इट. लाइक there are so many things like hormonal issues, natural and nurtured. See, here I am using very deep word, natural or nurtured, situational. बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बातचीत करने की ज़रूरत है. यहाँ पर गलत है, सही है, डिस्कशन बहुत लंबा होना चाहिए. फ़िलहाल हम इसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं. तो जो हमारा आर्टिकल है वो gender and space. Now this space word can be used in a deeper sense also or narrower sense also. Like अगर हम बात करें कि हम ये space, हम सिर्फ स्पेस की बात कर रहे हैं या एक सोशल अरेना में बात कर रहे हैं, तो दोनों सेंस दे सकता है. लीगल चेंजेस मस्ट फैक्टर इन, ये टोटल लेना है. फैक्टर इन का मतलब होता है उसको भी मद्देनजर रखना या उसको भी काउंट करना. दैट इज कॉल्ड फैक्टर इन. राइट्स अधिकार ऑफ ट्रांस पीपल. जो ट्रांस पीपल हैं, बता दिया ट्रांस कौन होते हैं, जो इधर से उधर ऑपोजिट जो जेंडर जो है, ऑपोजिट जो सेक्स है उससे जो उनका एक वो उधर ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने आप को. इन द बैकड्रॉप ऑफ अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ, एक जो बढ़ता हुआ जो एक ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है? डेसिमेशन. बहुत ही अच्छा वर्ड आया है, डेसिमेट का मतलब होता है भारी मात्रा में कम कर देना. दैट इज कॉल्ड डेसिमेट. इसी का एक और स्ट्रॉन्ग वर्ड है, दैट इज एनिहिलेट. एनिहिलेट इज टोटल वाइप आउट, पूरी तरह से खत्म कर दो. दैट इज कॉल्ड एनिहिलेट. इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ कैट और एनी मैनेजमेंट एग्जाम और एनालॉजी, अगर आपका कोई एग्जाम होगा, अगर है, तो आप ये लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी. So decimation of rights for people who do not fit into, उन लोगों के अधिकार कम होते जा रहे हैं या डेसिमेशन में है. जिन कौन से लोगों का? who do not fit into the binary of male and female. जो बाइनरी जेंडर है कि या तो मेल या फीमेल, नॉट क्रॉस, उस वैसी जो सोच है, लेड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन. अभी जो लेड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी अगुवाई कर रहा है. रिसेंट यूके सुप्रीम कोर्ट, जो यूके का सुप्रीम कोर्ट है, रूलिंग हैज फर्दर, और यूके के सुप्रीम कोर्ट ने और आगे पोलराइज द जेंडर डिबेट को और कई खेमों में बांट दिया है, पोलराइज कर दिया है. पोलराइज वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है. दैट मीन किसी भी चीज़ को लेकर यूनानिमस थॉट ना होना, बटा होना. दैट इज कॉल्ड पोलराइज. एंड 88 पेज जजमेंट
इसमें उन्होंने जो है वो 5 जजेस, 5 जजों ने यूनानिमसली जो है एकजुट होकर रूल्ड, ये कहा दैट ओनली बायोलॉजिकल वुमेन, कि सिर्फ जो बायोलॉजिकली वुमेन है एंड नॉट ट्रांस वुमेन, ना कि कोई पुरुष जो कि अब महिला बन गई है, मीट द डेफिनेशन ऑफ, वो उस परिभाषा को नहीं पूरा करती है ऑफ अ वुमेन, यानी जो वुमेन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्सुअली जो वुमेन है उसी को वुमेन मानेंगे अंडर ब्रिटेन्स इक्वालिटी एक्ट 2010। ये जो इसका ब्रिटेन का जो इक्वालिटी एक्ट 2010 है, इन इट्स लिमिटेड स्कोप ऑफ डिलिब्रेशन, डीप डिस्कशन, ज़्यादा स्कोप ही नहीं छोड़ा है कि इस पर और बातचीत की जाए, डिलिब्रेशन, इट प्रोवाइडेड अ स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन, इसका एक वैधानिक इंटरप्रिटेशन भी दिया है, दैट द टर्म्स वुमेन की जब हम कहते हैं, जो वर्ड है वुमेन एंड सेक्स, ये जो वुमेन एंड सेक्स इन द एक्ट रेफर करता है ओनली टू अ बायोलॉजिकल वुमेन, जो सिर्फ एक बायोलॉजिकल वुमेन है, एंड द बायोलॉजिकल सेक्स, यानी कि जो बायोलॉजिकली ही जिसका सेक्स वुमेन वाला है उसी को हम वुमेन मानेंगे, कोई मेन अगर वुमेन में ट्रांसफॉर्म हुआ है तो नहीं। अ ट्रांस वुमेन हु हैज अंडरगॉन, अगर कोई ट्रांस वुमेन हु हैज अंडरगॉन अ जेंडर रीअसाइनमेंट, यानी अपना जेंडर रीअसाइन फिर से करवाया है, एंड हैज अ जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, और उसके पास जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है एज अ वुमेन फॉर ऑल पर्पसेस, सारे पर्पसेस के लिए। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई पुरुष महिला बने तो उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता होगा कि ये लेडी है, फॉर ऑल पर्पसेस, सारे पर्पसेस के लिए, जैसे फॉर्म भरने के लिए जहाँ भी जेंडर का आता है भरना, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने के लिए जहाँ भी लेडीज़ अलग और जो पुरुष हैं उनके लिए अलग होता है, वुड लूज द राइट, तो वो अपना राइट खो देंगी, टू बी ट्रीटेड एज अ बायोलॉजिकल वुमेन, तो वो राइट खो देंगी बायोलॉजिकल वुमेन का। While the appellant in the case, जो appellant है इस केस में, for women Scotland funded in party by gender critical writer J.K. Rowling, ये जो J.K. Rowling है पहले ही बताया हैरी पॉटर की ऑथर है, celebrated the verdict, इन्होंने इस verdict को celebrate किया, saying, ये कहकर they had been vindicated, ये justified है, ये उन्होंने कहा ये औचित्य है। ट्रांस सपोर्टर्स एंड कैंपेनर्स, और जो विपक्षी यानी जो ऑपोजिट साइड के हैं, फेल्ट इट वाज अ सेटबैक, उन्होंने कहा ये फेल्योर है, सेटबैक है फॉर ट्रांस इंक्लूजन, यानी जो ट्रांस को भी एक इंक्लूजन शामिल करने में, समग्र रखने में। देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल चेंज, काफ़ी कंसिडरेबल मीन्स काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है, इन द रिजॉल्व ऑफ द ओरिजिनल रिस्पोंडेंट, जो ओरिजिनल रिस्पोंडेंट थे, द स्कॉटिश मिनिस्टर्स टू विद द रेजिग्नेशन ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी लीडर निकोला स्टूजन, इन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया इन 2023। शी हैड लेड द फाइट टू चेंज जेंडर लॉज, ये लड़ी थी जेंडर लॉज के लिए, सो दैट दोज विद जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, ताकि जिनके पास जेंडर का सर्टिफिकेट है, कुड बी इंटाइटल्ड टू, याद रखेंगे इंटाइटल के साथ टू आता है, इंटाइटल्ड टू द सेम प्रोटेक्शंस, कि उनको भी सेम प्रोटेक्शंस मिलेंगे एज बायोलॉजिकल वुमेन, जो महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलते हैं, तो अगर कोई ट्रांस वुमेन भी है तो उसको भी सेम प्रोटेक्शन मिलेंगे। ये इस चीज़ की फाइट थी, बट देयर वॉज अ बैकलैश, लेकिन इनको बैकलैश यानी एक असफलता मिली अगेंस्ट जेंडर रिकॉग्निशन रिफॉर्म, इसमें रिफॉर्म लाने में, आफ्टर कब, ट्रांस वुमेन जो महिला नहीं थी, बायोलॉजिकली महिला नहीं थी, महिला बनी,
who had raped 2 women while जिसने 2 महिलाओं का रेप किया था, she was a man, जब वो मैन थी, was initially sent to an all female prison, और उनको शुरू में भेजा गया था ऑल फीमेल प्रिजन में, जिसमें कि सारी फीमेल जो थे वो प्रिजन में थे, ऑल फीमेल प्रिजन। द रूलिंग मेड, ये जो ऑर्डर आया है, द पॉइंट दैट द जेंडर रिकग्निशन एक्ट 2004 गिव्स लीगल रिकग्निशन, कि जो एक कानूनी जो रिकग्निशन होती है टू द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल ऑन मैरिज, ट्रांसजेंडर पीपल लोगों का शादी को लेकर, पेंशन्स, रिटायरमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को लेकर, एंड दैट द इक्वालिटी लॉ प्रोटेक्ट देन अगेंस्ट और जो इक्वालिटी है जो लॉ प्रोटेक्ट करता है देम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार के भेदभाव को लेकर। केशवर फाकनर, द चेयर ऑफ द यूके's इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट कमीशन EHRC, सेड, इन्होंने कहा, द कोर्ट्स क्लैरिटी मीन्स, कि कोर्ट ने जो एक स्पष्ट किया है, मीन्स ओनली बायोलॉजिकल, जो सिर्फ बायोलॉजिकल वुमेन हैं, कुड यूज सिंगल सेक्स चेंजिंग रूम्स। अगर जो कई जगह पे यूनिसेक्स होता है और कई जगह पे जो है वो एक सिंगल वाला होता है, तो जो सिंगल वाला है उसमें सिर्फ जो बायोलॉजिकली जो महिलाएं हैं वो वहाँ पर जा पाएंगी, जो ट्रांस वुमेन है नहीं। एंड विमेन्स टॉयलेट्स और पार्टिसिपेट, और इन विमेन, अगर कोई भी कहीं पर भी अगर उनको पार्टिसिपेट करना है इन विमेन ओनली, जो सिर्फ महिलाओं के लिए होगा, स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड टीम्स, तो वो वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। और भी प्लेस्ड इन विमेन्स वार्ड इन हॉस्पिटल्स, और जो विमेन्स वार्ड होते हैं हॉस्पिटल्स में वहाँ भी नहीं। बट एज द जजेस काउंसिल अगेंस्ट रीडिंग द जजमेंट, जब ये जजमेंट पढ़ रहे थे एज अ ट्रिम्फ, उसको समझ रहे थे एक विक्ट्री फॉर वन और मोर ग्रुप्स इन सोसाइटी एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, कि एक ग्रुप को हम विक्ट्री दिलाते हैं दूसरे के उस पे। द EHRC शुड ऑल्सो इंश्योर दैट यूनिसेक्स और न्यूट्रल स्पेसेस, जो यूनिसेक्स या न्यूट्रल स्पेसेस जो होती हैं, आर ईयर मार्क्ड, ये अलॉट किए गए हैं फॉर ट्रांस पीपल व्हेन इट इशूज न्यू गाइडलाइंस। जब वो न्यू गाइडलाइंस जब हम नए लाते हैं, आजकल आप बहुत सारी जगह देखेंगे जो न्यूट्रल स्पेसेस हैं या यूनिसेक्स हैं, दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है वो सच है, चाहे वो ऑफिसेस हो, हॉस्पिटल्स हो एंड स्कूल्स, या स्कूल्स हो। प्लानिंग रिस्ट्रिक्शंस, जो इनके प्लानिंग रिस्ट्रिक्शन है, द रूलिंग विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्पोर्टिंग एरेना, जो स्पोर्ट का जो एरेना है, एरेना का मतलब दायरा, उसको भी ये जो है प्रभावित करेगा। Where athletics, cycling and aquatic have already banned transgender women from participating, जिन्होंने पहले से ही बैन कर रखा है from participating in women's event, महिलाओं के इवेंट में। As the experience with India's Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 shows, any changes in the legal framework, जो भी एक लीगल फ्रेमवर्क में चेंज होगा, मस्ट फैक्टर इन, उसमें हम शामिल रखें द ट्रांस पीपल्स, जो ट्रांस पीपल्स हैं उनके बेसिक राइट्स, और एल्स दे विल फेस मोर स्ट्रिक्चर्स, अदरवाइज वो और जो है वो स्ट्रिक्चर्स, लिमिटेशंस को फेस करेंगे। पैसेज का अगर हम टोन समझें तो ऑथर सपोर्ट में है ट्रांसजेंडर के, और उनका कहना है कि यूनिसेक्स यानी कि एक न्यूट्रल स्पेस होना चाहिए। अब ये इस पे मैंने पहले ही बताया, इस पे बहुत सारे इफ़ और बट हैं, तो अभी हम इसको एक पैसेज की तरह हम पढ़ लेते हैं और इस पे आए थोड़ा हम वर्ड्स देखते हैं और बात करते हैं। सॉरी, अभी हम थोड़े वर्ड्स पढ़ें और देखें कि और क्या क्या चीज़ हमारे पास सॉल्व करने के लिए है। इफ़ यू कैन हैव
this as a pop-up area, and you can read more about it, and you can have your opinion. And always remember that when we talk about social causes, there is nobody wrong or right. It's all about a middle path जिसमें सब को हम लेकर इंक्लूजन लेकर चल पाए. मीनिंग देखें पहले हम. पहला है फैक्टर इन, पहले ही बताया, टू इंक्लूड समथिंग एज पार्ट ऑफ योर डिसीजन, उनको भी शामिल करना, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इन. डेसिमेशन, अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, बहुत मात्रा में कम कर देना, दैट इज कॉल्ड डेसिमेशन. यहाँ पर नाउन फॉर्म में यूज हुआ है और इसका वर्ब है डेसिमेट. स्टैट्यूटरी, दैट इज रिलेटेड टू एन एक्ट, वैधानिक. विंडिकेट, टू क्लेम और जस्टिफाई, किसी चीज को जस्टिफाई करना. सेटबैक, दैट इज एन ऑब्स्टिकल दैट कॉजेज फेल्योर, सेटबैक, फेल्योर. कंसीडरेबल, अच्छी मात्रा में, सिग्निफिकेंट और साइजेबल. बैकलैश, अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, कोई चीज हमने कही और तो लोगों ने उसको तुरंत नकारना स्टार्ट कर दिया, दैट इज बैकलैश. ट्रिम्फ, अ ग्रेट विक्ट्री. ईयरमार्क, टू एलोकेट, एलोकेट मीन्स आवंटन करना. एरेना, अ फील्ड ऑफ एक्शन और इंटरेस्ट. एरेना, दायरा. डेलिब्रेशन, डीप डिस्कशन. एंड काउंसिल, दैट इज टू प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड काउंसिल. एक काउंसिल जो है वो दूसरा भी होता है, तो उस पर भी ध्यान देना है. काउंसिल एंड काउंसिल. जरा हम पैसेज देखें. What was the major consequence of the UK? What was the major consequence of the UK Supreme Court ruling discussed in the article? किस चीज पर जो है वो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं. इट ग्रांटेड कंप्लीट लीगल राइट टू ट्रांसजेंडर, नो. इट लिमिटेड द डेफिनेशन ऑफ वुमेन एंड सेक्स टू बायोलॉजिकल फीमेल ओनली, yes. It mandate that all institution must create neutral spaces, no. And it reject the idea that biological definition should be enforced in legal manner, no. Answer is B. जो महिला वुमेन की जो परिभाषा है उसको अब जो बायोलॉजिकल सेक्स है उसी से निर्धारित कर दिया गया है. ट्रांस वुमेन को यहाँ पर जो है वो मद्देनजर नहीं रखा गया. How did the Equality and Human Rights Commission (EHRC) interpret the court's ruling? कोर्ट की रूलिंग को कैसे इंटरप्रेट किया है. इट सपोर्टेड इक्वल राइट फॉर ऑल women including transgender women, no. It recommended against allocating single sex spaces to biological women alone. It stated that biological women could exclusively access single sex spaces, and it stated that biological women could exclusively access single-sex spaces, or it expanded protection for transgender people in hospitals, and no, नहीं protect नहीं किया है. It recommended against allocating single spaces to biological women alone. नहीं, it recommended against नहीं किया है. Answer is C. Stated that biological women could exclusively access single-sex spaces. C. What broader concern does the article highlight regarding the recent legal development? What broader concern the article highlight? So trans rights are being increasingly safeguarded by legal institution. No, safeguard नहीं कर रहे हैं. The trend is shifting toward creating gender neutral environment. No, gender की तो बात ही कर रहे हैं हम. Or there is a growing legal trend that restrict the right of transgender individual. It can be, or laws are consistently evolving to accommodate non-binary people inclusively. No. Answer is C. See, there is a growing legal trend that restrict the right of transgender individuals. यही तो बात ही कर रहे थे हम कि उनके अधिकारों को थोड़ा सीमित किया जा रहा है. जरा हम वन वर्ड देखें. वन वर्ड, कंप्लीट अग्रीमेंट अमंग पीपल, यूनानिमस, दैट इज एक जब कंसेंट बाय ऑल. सेटबैक का साइनोनिम वर्ड फेल्योर, फेल्योर. कंसिडरेबल का एंटोनिम पूछा है. कंसिडरेबल मीन्स जो ठीक ठाक मात्रा में हो, तो इनसिग्निफिकेंट एंटोनिम है. और फिलर,
Despite severe criticism, the leader managed to dash support from unexpected quarters. Support क्या किया गया होगा? Assemble. सपोर्ट असेंबल का मतलब होता है बिखरी हुई चीजों को एक कंपाइलेशन में करना, जनरेट उत्पन्न करना, गार्नर का मतलब होता है कलेक्ट करना, और एक्यूमुलेट का मतलब होता है धीरे धीरे कलेक्ट करना। एक्यूमुलेट मीन्स ग्रेजुअली। तो आंसर विल बी ये सी, गार्नर सपोर्ट। यहाँ पर हम कलेक्ट सपोर्ट करेंगे फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स। जब हम सिंगल फिलर करते हैं तो कई वर्ड के मीनिंग सेम हो सकते हैं, बट हमें जो एग्जैक्ट वर्ड यूज करना है ये डिपेंड करता है कि आपको उस वर्ड के जो कॉनोटेशन है या कॉलोकेशन है उसके बारे में पता है। कॉलोकेशन मीन्स वर्ड यूज कैसे होता है। पैराजम्बल देखें तो दिस डिसीजन, नाउ विच डिसीजन, क्या बात की गई है इस में? अगर बात की गई है तो ये पहला सेंटेंस नहीं होगा। कैंपेनर कॉल्ड इन अ सेटबैक, व्हाट टाइप ऑफ कैंपेनिंग? अगर हम बात करेंगे आगे तो यानी ये भी पहला नहीं होगा। द EHRC अर्ज इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट न्यूट्रल स्पेसेस फॉर ट्रांस इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ पर पहले तो किसी डिसीजन की या कैंपेनिंग की बात हो रही है। तो द UK सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड विमेन एंड सेक्स टू बायोलॉजिकल फीमेल्स अंडर द इक्वालिटी एक्ट 2010। ये आपका ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है क्योंकि एस के बाद हम पी ले सकते हैं। अब दोनों को देखें तो दिस डिसीजन स्पार्क बैकलैश ओवर ग्रांटिंग जेंडर रिकॉग्निशन टू ट्रांसजेंडर वुमेन, यानी कि एस के बाद पी। एस के बाद पी हमारे पास एक ही में है। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप ये तय कर लें कि आपका फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा तो थिंग्स कैन बिकम ईजी फॉर यू। तो ये SPQR एक बार उसको पढ़ लेंगे कि जब आप ये सेट कर लें तो पढ़ ज़रूर लिया करिए कि ये सही बैठ रहा है रीडिंग में या नहीं। पैराजम्बल की ट्रिक बेस्ट PQRS में यही है कि यू शुड बी एबल टू मेक पेयर, और जो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा तो इंट्रोडक्टरी अगर जो लाइन होगी उसी को हम फर्स्ट के लिए लेंगे। तो ये हमने पढ़ा, इट्स अबाउट ट्रांसजेंडर एंड यू कैन रीड अ लॉट अबाउट इट, आप पढ़ सकते हैं। तो ये हाँ समाज के बारे में ही है, तो सामाजिक प्राणियों को इसके बारे में पढ़ना ही चाहिए। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।